मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। चूँकि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और आप सबके माध्यम से मैं जनता से निवेदन करता हूं कि हमारी जिला पंचायत सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं उनको जनता का समर्थन मिले, जनता उनको जिताने का काम करे। क्योंकि जैसा हम सब लोग जानते हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने विकास की योजनाओं को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। इस प्रदेश में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बहाने का काम लगातार चल रहा है। और जैसा हम सब लोग जानते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस उत्तराखंड के अंदर कड़े कानून बनाकर इस पूरे देश को एक नई दशा और दिशा देने का काम किया गया। चाहे चर्चा हम यूसीसी की करें और चाहे हम चर्चा इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून जो उत्तराखंड में बना, चाहे हम उसकी चर्चा करें, इस प्रकार के अनेकों कीर्तिमान बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करा है। तो मेरा समस्त जनता से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं उनको जनता का समर्थन मिले, ताकि हम गांव तक विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर सकें। और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हमारे, चाहे वह प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, चाहे वह बीडीसी पद के प्रत्याशी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना समर्थन देते हैं, उनको भी जनता जिताने का काम करे, ऐसा मैं आप सब लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं। सब लोगों से मैं अपील करता हूं। और उसके साथ साथ अभी हमने देखा इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर बहुत कुछ घटनाक्रम इस गदरपुर के अंदर चला है। मैं चर्चा करना चाहूंगा गुमचैया सीट की, प्रधानी की सीट की। गुमचैया प्रधानी की सीट पर किस प्रकार यहां कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति लगाई गई और किन लोगों का, जिन लोगों ने आपत्ति लगाई, किन लोगों का उनको संरक्षण था। आखिर क्या कारण था कि वहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल के मंत्री हैं परवीन जी, उनके परिवार से जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था उसके ऊपर किस प्रकार की आपत्ति लगाई गई और उस आपत्ति के माध्यम से किस प्रकार उस पूरे गांव को उजाड़ने की साजिश रची गई। लेकिन उस आपत्ति का निस्तारण हुआ, वो आपत्ति खारिज हुई। और किस प्रकार उस आपत्ति को लेकर अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम किन लोगों ने किया, किस प्रकार वो पूरा गांव उजड़े उसका प्रयास किन लोगों ने किया, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं गहराई से हम सबको जानने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने यहां के प्रशासन का, हमारे यहाँ की उप जिलाधिकारी आशमा गोयल जी का,
हमारे यहाँ की तहसीलदार लीना चंद्रा जी का, जिन्होंने उन नेताओं के, उन लोगों के दबाव में ना आकर वहां जो परवीन कुमार जी के परिवार से जो चुनाव लड़ रहे थे, जिन पे आपत्ति लगी, उस आपत्ति को खारिज करने का काम किया। अगर आप गुमचैया जाएंगे तो आपको वहां जाकर वास्तु स्थिति का पता लगेगा कि लगभग 60-70 साल से जो लोग वहां पर निवास कर रहे हैं और बहुत गरीब लोग हैं, उनका आशियाना उजाड़ने का काम किन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं ना कहीं हमें उस गहराई में जाने की जरूरत है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस प्रकार का खेल यहां कुछ लोगों के द्वारा खेला जा रहा है। वो लोग जो कहीं ना कहीं अपना जनाधार खो चुके हैं, वो लोग जिनकी अधिकारियों पर अपनी मनमानी नहीं चल पा रही है, वो लोग इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से जनता से निवेदन है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग बेनकाब होने चाहिए। यहां जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के लोग किस प्रकार, चूंकि जैसा मैंने आपको कहा, अधिकारी जब उनके दबाव में काम नहीं करते तो किस प्रकार एक हमारी सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप गहराई में जाएंगे तब आपको मालूम होगा कि आखिर उनका षड्यंत्र क्या था और किस प्रकार वो गरीब लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने यहाँ के प्रशासन का कि उन्होंने उन नेताओं के दबाव में ना आकर अपना सार्थक काम करने का काम किया है। गुंजन जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चरम पर है, 24 जुलाई को मतदान भी होना है। तो जैसा कि आपने कहा है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो अनर्गल आरोप लगा रही है, लेकिन जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे इस पूरे क्षेत्र की जनता से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का काशीपुर जिले का जिलाध्यक्ष रहा और अभी पिछले मेरे समय में यहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और निकाय का चुनाव भी संपन्न हुआ। काशीपुर जिला जो संगठन की दृष्टि से, जिसमें हमारी गदरपुर विधानसभा, हमारी बाजपुर विधानसभा, काशीपुर विधानसभा और जसपुर विधानसभा पड़ती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस निकाय चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल करी। जैसा हम सब लोग जानते हैं, काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद के लिए दीपक बाली जी को अपना प्रत्याशी बनाया था। जनता का अभूतपूर्व उन्हें समर्थन मिला और मेयर बनने के बाद लगभग 100 करोड़ से अधिक के कार्य उनके द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं और वो काम वहां पर चल रहे हैं। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कौशल्यापुरी, जिसको हम सुल्तानपुर पट्टी के नाम से भी जानते हैं, वहां अपने सैनी समाज के राजीव सैनी जी को वहां प्रत्याशी बनाया और बहुत बड़ी जीत राजीव सैनी जी द्वारा संगठन के माध्यम से वहां पर हासिल की गई। लगभग 1045 मतों से वहां भारतीय जनता पार्टी जीती और आज कौशल्यापुरी में यानी सुल्तानपुर पट्टी में भी विकास की गंगा बहाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसके साथ साथ हमारी गदरपुर नगर पालिका, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पिछली बार क्या स्थितियां परिस्थितियां रही और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मनोज गुंबर मिंटू जी को अपना यहां प्रत्याशी बनाया और जनता का अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला और उनके चेयरमैन बनने के बाद 10 करोड़ से अधिक के विकास कार्य इस समय यहां पर धरातल पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। उसी प्रकार दिनेशपुर में बहन मंजीत कौर जी जनता के आशीर्वाद से निर्विरोध वहां चेयरपर्सन बनी और लगातार वहां भी विकास योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम चल रहा है। जिस प्रकार जनता ने एक अभूतपूर्व समर्थन हमें निकाय चुनाव में दिया, हमें लोकसभा के चुनाव में दिया, तो उसी प्रकार का एक समर्थन इस पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। ताकि जिस प्रकार हम चाहे चर्चा करें काशीपुर की, चाहे चर्चा करें कौशल्यापुरी की, चाहे चर्चा करें गदरपुर की, चाहे चर्चा करें दिनेशपुर की, जिस प्रकार
तमाम योजनाएं, विकास योजनाएं यहाँ धरातल पर उतरी हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में इस प्रकार की विकास योजनाएं धरातल पर उतरें। भुजन जी, आपने कहा कि गुमचैया जो विधानसभा की सीट है वहां पर कुछ आपत्तियां लगाई गई, नेताओं का जिक्र किया आपने। वो कौन नेता हैं? क्या सत्ता पक्ष के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं? नेता आपने कहा लेकिन बताया नहीं कि कौन नेता है। देखिए, वर्तमान की स्थिति परिस्थिति आप सब लोग जानते हैं और मैंने अभी अपनी बातों में स्पष्ट रूप से जिक्र करा है। और बाकी मेरा आपसे ये निवेदन है कि जनता के बीच में जाकर उन नेताओं की जानकारी आप लोगों को हासिल करनी चाहिए। और गुमचैया, जहां मेरा परसों जाना भी हुआ था, और वहां किस प्रकार जो जनता जो पूर्व में चूंकि मेरे कार्यालय पर वहां से करीब 150 से 200 लोग आए थे, जब उन्होंने मुझे अपनी विपत्ति बताई कि इस प्रकार की आपत्ति कुछ यहाँ के लोगों द्वारा लगाई गई है, मैंने अभी उनका जिक्र भी करा है कि वो लोग हैं जो अपना कहीं ना कहीं जनाधार खो चुके हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों पर आरोप लगाकर चूंकि उनकी मनमानी नहीं चल रही और इस प्रकार का एक षड्यंत्र रच कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नेता है या जनप्रतिनिधि है? आपका इशारा, आपने नेता शब्द का, देखिए ऐसा है, इशारा आपका जनप्रतिनिधि की ओर है। देखिए ऐसा है, जनप्रतिनिधि भी एक नेता ही होता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को कौन ऐसे लोग हैं जो प्रभावित करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा। 11 जुलाई का एक प्रकरण हुआ था और 2 अधिकारियों के नाम आपने भी लिए हैं, एसडीएम और तहसीलदार महोदय पर। उन पर गंभीर आरोप आप ही के पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के मौजूदा विधायक अरविंद पांडे जी के द्वारा लगाए गए कि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं। उस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकार बंधु जनता तक हमारी आवाज को पहुंचाने का काम करते हैं और उसके साथ साथ जनता से जुड़े मुद्दों को भी आप लोग हमारे सामने भी उठाने का काम करते हैं। हम सब लोग जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख ये उन आपत्तियों के निस्तारण का समय था जो आपत्तियां लगाई गई थी। और उसके साथ साथ 10 तारीख और 11 तारीख, जैसा हम सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार बंधु भी जानते हैं, यहां की जनता भी जानती है, वो नाम वापसी का समय था। नाम वापसी के समय किसी का पर्चा खारिज नहीं होता है, ऐसी मुझे भी जानकारी है, ऐसी आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी जानकारी है और ऐसी जानकारी यहाँ की जनता को भी है। जो वाकया वहां पर हुआ तो उस वाकये के लिए क्या कहेंगे? कि किसी भी जो संवैधानिक या सरकारी ऑफिसेज हैं या प्रक्रिया है तो जनप्रतिनिधियों का यही व्यवहार होना चाहिए? देखिए, हमारे अधिकारी, हमारी उप जिलाधिकारी आशिमा गोयल जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिन्होंने यहाँ के उप जिलाधिकारी बनने के बाद मुझे लगता है कि गदरपुर की तहसील में कोई भी व्यक्ति पहुंचा, किसी भी समाज का व्यक्ति पहुंचा, किसी भी समुदाय का व्यक्ति पहुंचा, उसकी समस्या के निस्तारण का काम उनके द्वारा किया गया है। हमारी गदरपुर की तहसीलदार लीना चंद्रा जी, वो भी लगातार, जो हमारी सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का निस्तारण समय से हो, उस कार्य को हमारे अधिकारियों ने बखूबी निभाने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि आपके अधिकारी ने ठीक तरीके से जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन आप ही की पार्टी के विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं और ये रिमोट कंट्रोल पर काम कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं आपकी सरकार की छवि पूरी धूमिल नहीं होती है क्या? सरकार की, जैसा मैंने आपको कहा, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार कड़े कानूनों के माध्यम से इस उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार के कानून इस प्रदेश के अंदर बनाए हैं जो इस पूरे देश के लिए नजीर साबित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। एक बात और निकल के आती है गुंजन जी कि मैंने ये सवाल अरविंद पांडे जी से, विधायक जी से भी 11 तारीख को किया था
कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये चर्चा आम है कि भारतीय जनता पार्टी में दो गुट काम कर रहे हैं। एक पूर्व जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा का गुट है और एक मौजूदा विधायक अरविंद पांडे का गुट है, और दोनों गुट आपस में टकराते रहते हैं। और आपका संकेत भी यह है कि व्यवहार अच्छा नहीं था और पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिशें हुई। नाम आप बेशक नहीं ले रहे हैं किसी जनप्रतिनिधि का, लेकिन इशारा वहीं पहुंच रहा है, तो इसको क्या मानते? देखिए, हमारे बड़े भाई हैं माननीय विधायक जी, और भारतीय जनता पार्टी में कहीं दो गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराने का काम करेगी। 11 तारीख का जो व्यवहार था अरविंद पांडे जी का, क्या वो शोभा देता है या देखिए, पार्टी की छवि बढ़ेगी? देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रत्येक नेता को, चूंकि जनता हमें फॉलो करती है, हमारे व्यवहार को भी फॉलो करती है, हमें कहीं ना कहीं संयमित व्यवहार अपने अंदर रखना चाहिए। और हमारे विधायक जी चूंकि लंबे समय से विधायक हैं, और जैसा मैंने आपको कहा, पूरी हमारी जो पार्टी एकजुट होकर स्तरीय पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराएगी। और हमारा ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, और हमारा जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है वो भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, और हम अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। 24 तारीख को मतदान है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का देखा जाता है कि वोटिंग कम होती है, ऐसे में 24 तारीख को क्या अपील करेंगे लोगों से आप? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि सब लोग उस दिन, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अगले 5 साल हम किस प्रकार अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे, अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का समय है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मतदान करने आए, और उसको लेकर प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार से अधिक मतदान इस बार होगा। गुंजन जी, अभी आपके द्वारा कहा गया था कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक की कुर्सी पर भाजपा जीत का परचम लहराएगी, तैयारी करेगी, और कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं, जो विरोधी दल हैं, वो इस चीज को प्रायोजित बता रहे हैं कि सब कुछ सरकार के दबाव में या सरकार की पकड़ के चलते यथासंभव प्रयास कराया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष जो है, चूंकि जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ जो विपक्ष के नेता, यहाँ क्या, अगर हम पूरे प्रदेश की चर्चा करें, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ा था अभी जो 2022 का चुनाव था। चूंकि यहाँ पर जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 2022 में इस मिथक को तोड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करा, और वही मिथक इस बार 2027 के चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। चूंकि विपक्ष जो मुद्दा विहीन विपक्ष है, विपक्ष जो अपना जनाधार पूर्ण रूप से खो चुका है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस प्रकार के आरोप लगाकर, चूंकि ये जब जनता का समर्थन किसी नेता को नहीं मिलता, तो इसी प्रकार के आरोप वो लोग लगाते हैं। मुझे जी एक चीज है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के गदरपुर के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल सिंह और मौजूदा विधायक आपी के पार्टी के अरविंद पांडे जी तमाम मुद्दों पर एक जगह नजर आए हैं विरोध करते हुए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक मंच पर? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष के पास जनता का समर्थन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जनता का समर्थन है, और इस स्तरीय पंचायत चुनाव में, गदरपुर के संदर्भ में इस बात को कह रहा हूं कि कई मुद्दों पर चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कई मुद्दों पर राजेंद्र पाल सिंह जी और अरविंद पांडे जी एक जगह देखे गए हैं, देखिए विरोध करते हुए देखे गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसने विकास